गार्गी का निर्णय। गार्गी ने कहा, पूज्य ब्राह्मण गण, आप लोग इसी को बहुत माने कि इन याज्ञवल्क्य जी से आपको नमस्कार द्वारा ही छुटकारा मिल जाए। आप में से कोई भी कभी इन्हें ब्रह्म विषयकवाद में जीतने वाला नहीं है। तदनंतर वचकनु की पुत्री गार्गी चुप हो गई। वह बोली, हे भगवान, पूजनीय ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो। तुम लोग इसी को बहुत समझो, सो किसको? यही कि तुम इन याज्ञवल्क्य जी से नमस्कार के द्वारा ही मुक्त हो जाओ। अर्थात यदि इन्हें नमस्कार करके ही छुटकारा पा जाओ तो इसी को बहुत मानो। इनको जीतने की तो मन से भी आशा नहीं करनी चाहिए। कार्य द्वारा जीतने की तो बात ही क्या है। क्यों? क्योंकि आप में से कोई भी कभी इन याज्ञवल्क्य जी को ब्रह्म संबंधी वाद में जीतने वाला नहीं है। मैं पहले ही प्रतिज्ञा कर चुकी हूं कि यदि ये मेरे दो प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो आप में से कोई भी विजय नहीं होगा। आज भी मेरा यही निश्चय है कि ब्रह्म संबंधी वाद में इनके समान कोई नहीं है। तदनंतर वचकनु की पुत्री गार्गी चुप हो गई। यहाँ अंतर्यामी ब्राह्मण में यह कहा गया था कि जिसे पृथ्वी नहीं जानती तथा जिसे संपूर्ण भूत नहीं जानते इत्यादि। इस प्रकार जिस अंतर्यामी को नहीं जानते, जो नहीं जानते और जो वह अक्षर है जिसे समस्त विषयों की दर्शन आदि क्रियाओं के कर्ता रूप से सबकी चेतना का धातु कहा गया है, इन सब में क्या अंतर है और क्या समानता है? यहाँ कोई कोई कहते हैं महासमुद्र स्थानी अविचल रूप अक्षर पर ब्रह्म की किंचित विचलित अवस्था का नाम अंतर्यामी है और उसकी अत्यंत विचलित अवस्था क्षेत्रज्ञ है, जो कि उस अंतर्यामी को नहीं जानता। इसके सिवा वे उसकी पिंड, जाति, विराट, सूत्र और दैव इन अन्य 5 अवस्थाओं की भी कल्पना करते हैं। इस प्रकार वे कहते हैं कि ब्रह्म की कुल 8 अवस्थाएं हैं। इनसे भिन्न दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि ये अक्षर की शक्तियां हैं और उनका यह भी कथन है कि वह अक्षर अनंत शक्तिमान है। इनके सिवा दूसरे लोग ये कहते हैं कि ये अक्षर के विकार हैं, किंतु इनका अक्षर की अवस्था या शक्ति होना तो संभव नहीं है, क्योंकि वे क्षुधा आदि संसार धर्मों से अतीत है। ऐसी श्रुति है। एक ही वस्तु का एक साथ क्षुधा आदि धर्मों से अतीत होना और क्षुधा आदि धर्म वाली अवस्थाओं से युक्त होना संभव नहीं है। इसी प्रकार उसका शक्तिमान होना भी असंभव है। उसके विकार या अवयव मानने में जो दोष है वे चतुर्थ ब्राह्मण में दिखाए जा चुके हैं। इसलिए ये सारी कल्पनाएं असत्य हैं। तो फिर इनका भेद क्या है? हमारा कथन है कि इनका भेद उपाधिकृत है। स्वयं तो इनका भेद या अभेद कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सैंधवगण के समान एकमात्र प्रज्ञान घन रस स्वरूप हैं। जैसा कि वे कारण से भिन्न, कार्य से भिन्न, अंतर रहित और अभय है, ये आत्मा ब्रह्म है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है, तथा वे बाहर भीतर के सहित सर्वत्र विद्यमान एवं अजन्मा है, ऐसा अथर्वण श्रुति में कहा है। अतः उपाधि शून्य आत्मा अनिर्वचनीय, निर्विशेष और एक होने के कारण उसका नीति नीति इस प्रकार उपदेश किया जाता है। अविद्या, काम और कर्म विशिष्ट देह एवं इंद्रिय रूप उपाधि वाला आत्मा संसारी जीव कहा जाता है, तथा नित्य निरतिशय ज्ञान शक्ति रूप उपाधि वाला आत्मा अंतर्यामी ईश्वर कहा जाता है। वही उपाधि शून्य, केवल और शुद्ध होने पर अपने स्वरूप से अक्षर या पर कहा जाता है, तथा हिरण्यगर्भ, अव्याकृत, देवता, जाति, पिंड, मनुष्य, त्रियक, प्रेत एवं शरीर और इंद्रिय रूप उपाधियों से विशिष्ट होकर वे उन्हीं नाम और रूपों वाला होता है। ऐसा ही वे चलता है, वे नहीं चलता इत्यादि श्रुति में व्याख्या किया गया है। और इस प्रकार ये तेरा आत्मा, ये समस्त भूतों का अंतरात्मा है। ये समस्त भूतों में छिपा हुआ है। वह तू है, मैं ही ये सब हूँ। ये सब आत्मा ही है।
इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है इत्यादि श्रुतियों से विरोध नहीं रहता। दूसरे प्रकार की कल्पनाओं में इन श्रुतियों की संगति नहीं लगती। अतः उपाधि के भेद से ही इनमें भेद है और किसी प्रकार नहीं, क्योंकि समस्त उपनिषदों में यही निश्चय किया गया है कि ब्रह्म एकमात्र अद्वितीय ही है।